कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपने ये बताया था कि मतलब सेटकॉस कंपनी के कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैंने बताया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए मेरा वो वाला वीडियो। ओके, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे। राउंड 1 राउंड 2 मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझाया है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। मैंने बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो जा करके देख लीजिए। ओके, इस वाले वीडियो में मैं आपको Q&A के बारे में बताऊंगी जो मतलब मेरे साथ हुए थे सेटकॉस कंपनी में। और टेक्निकल था, टोटली पूरा जो इंटरव्यू था मेरा टेक्निकल राउंड था, उसमें कुछ भी ऐसे चार्ज के क्वेश्चंस नहीं थे, टेक्निकल इंटरव्यू था मेरा। ओके, और मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग मेरे ख्याल से 1 से 1:30 बजे तक, आधे घंटे का इंटरव्यू था। वो भी मेरा आधे घंटे का चला भी नहीं था, आधे घंटे का नहीं हुआ था मेरा। टाइमिंग थी कि 1 से 1:30 मेरा होगा, बट वो मेरे ख्याल से यही 15 to 20 मिनट्स का हुआ होगा मेरा इंटरव्यू टोटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज्वाइन किया जूम। उसमें काफ़ी मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि वो बच्चों को बुला लेते हैं लेकिन वो अलग अलग लोगों के सबके एक साथ चल रहे होते हैं इंटरव्यू। बट एक मैम आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा श्रुति यू कैन वेट। मैंने कहा ओके मैम आई विल वेट। तो मैं वेट करती रही। फिर मेरे पास वो आ गए थे, 1:30 बजे तक आ गए थे मेरे पास। वो 1:30 बजे मेरा इंटरव्यू प्रॉपरली स्टार्ट हुआ सेटकॉस कंपनी का। और मेरी प्रोफाइल आपको मैं बता दूं, जो मेरी प्रोफाइल के लिए मैंने अप्लाई किया था वो थी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको कुछ बातें समझ नहीं आएंगी जो मैं यहाँ करूँगी। ओके, तो आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देख लें। ओके, तो फिर जब मैम आई मेरी इंटरव्यू के अंदर, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये किया मेरे से कि हाउ आर यू श्रुति। तो पहला इंटरव्यू था, इतना कुछ मुझे पता नहीं था कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि आई एम फाइन। मैंने आई एम फाइन बोल दिया। आई एम फाइन नहीं बोलते हैं। ओके, आई एम फाइन कभी भी किसी इंटरव्यू को आप मत बोलना। इम्पैक्ट लगता है ऐसा कि मतलब बट अच्छा, मैं भी एक बात क्यों कर रही हूँ आपसे, मैं इसके लिए दूसरा कुछ वीडियो बना दूंगी। बट अभी मैं जो मेन बात कर रही हूँ अभी, हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन मैम। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो मैंने बोला C एंड C++, एंड मुझे यही 2 लैंग्वेजेस जो है वो मुझे अच्छी लगती हैं, C और C++। तो फिर जब मैंने उनको बोल दिया कि मेरी ये लैंग्वेजेस हैं C और C++, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे Q&A स्टार्ट किया राउंड मेरा। फर्स्ट उनका जो क्वेश्चन था मेरे से वो था वॉइड पॉइंटर। आपने सुना होगा वॉइड पॉइंटर के बारे में, C++ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर पूछा तो उन्होंने मुझसे फिर पॉइंटर भी पूछा, पॉइंटर एंड वॉइड पॉइंटर। ये आप क्वेश्चन कहीं लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ओके, आप ये क्वेश्चंस लिखते जाइएगा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। आंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे गूगल पे, ठीक है। अगर आप C और C++ बताने वाले हैं अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल रखिए अपने दिमाग में कि ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगी। ओके, तो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर। ओके, ये मैंने आंसर नहीं बताया था उनको, वॉइड पॉइंटर नहीं बताया था, पॉइंटर बता दिया था मैंने। इसके बाद उन्होंने मेरे से दूसरा क्वेश्चन किया था डैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। ये भी C++ का और C का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने बहुत सारे लूप्स पढ़े होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो उन्होंने मेरे से इसका डिफरेंस पूछा था कि वाइल एंड डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप सिंपली बता सकते हैं, आप ये बहुत पुराने समय से पढ़ रहे हैं वाइल और डू वाइल लूप, ये तो क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि स्ट्रक्ट एंड यूनियन में डिफरेंस बताइए। और मैं वहाँ पे स्टक हो गई, मुझे नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने पढ़ा था, बट यही है ना कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। तो गाइस, मुझे नहीं पता था कि इतने कम क्वेश्चन करेंगी जितना मैं पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, मैं आपको बताऊँगी अभी।
मैंने ऊप्स पढ़ा था। ऊप्स से इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे, मैं भी ऊप्स का भी आपको बताऊंगी क्वेश्चन इन्होंने क्या क्या किया था मेरे से क्वेश्चन ऊप्स के बारे में भी। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया था जो कि बिल्कुल यूज़फुल नहीं था मेरे लिए। डेटा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था, उससे 1% कुछ नहीं पूछा मेरे से। DBMS से भी 1% कुछ नहीं पूछा मेरे से। और मैंने वेब डेवलपमेंट की थोड़ी इंटर्नशिप कर रखी है, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी इंटर्नशिप का भी बिल्कुल वो पढ़ें आप। ओके, इंटर्नशिप का जो आपने कर रखी जिस कंपनी से या जिस फील्ड में कर रखी है आपको उसके बारे में पढ़ना ही है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की मैंने कर रखी, तो मैंने वेब डेवलपमेंट को पूरा पूरा पढ़ा था। मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था। और उन्होंने उस तरीके से बहुत सिंपल मेरा इंटरव्यू लिया। ओके, तो मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए आपको। पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर एंड वाइल डू वाइल में डिफरेंस पूछा था। स्ट्रक्ट यूनियन का डिफरेंस पूछा था मेरे से। और एक और क्वेश्चन था एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर पूछा था उन्होंने मेरे से। देख लेना आप गूगल में करके, आप सारे आंसर्स लिख लेना। ओके, अगर आप C++ बता रहे हो मैम को, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सोच सकते हो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। खासकर वाइल और डू वाइल लूप तो पूछा ही जाएगा आपसे डिफरेंस करने को। स्ट्रक्ट यूनियन तो पूछा ही जाएगा आपसे डिफरेंस करने को। ठीक है, सो यस, एक्सेस मॉडिफायर्स मेरे से पूछे थे और मैंने बता दिया कि ये होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ये 3 जो होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। मैं आपको भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो मैंने वो पब्लिक, प्राइवेट और जो प्रोटेक्ट बताए थे तीनों, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो मैंने कहा यस मैम, श्योर आई विल एक्सप्लेन। तो मैंने फिर उन तीनों को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और फिर उन्होंने मेरे से और एक क्वेश्चन किया था, मेरे को भी माइंड में नहीं है, आई फॉरगेट। ओके, फॉरगेट इट। बट आप ये समझ लो, मैं आपको लिंक दे दूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है C++, या मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि आप वो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आप मेरा बिलीव करिए कि उसी के अंदर से ही वो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने सुना होगा इंटरव्यू बिट करके, है ना। इंटरव्यू बिट करके आपने सुना होगा। इंटरव्यू बिट में आप आप जो सब्जेक्टिव आप इंटरव्यू क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं आपको सारे मिल जाएंगे वहीं पे। ठीक है, आपको DBMS के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने हैं, मिल जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर के ढूंढने हैं, वो मिल जाएंगे। टॉप जितने वो क्वेश्चन होंगे आप उम्मीद रखिए उसी के अंदर से इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चन पूछने वाला है। मैंने ऊप्स का भी उसी से पढ़ा है, मैंने C++ का भी उसी से पढ़ा है, और क्वेश्चन उसी के अंदर से ही पूछे गए मेरे से। उससे बाहर से कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर नहीं करेगा यार। ठीक है, फिर जब मैंने ये C++ के क्वेश्चन बता दिए, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि सब्जेक्टिव आपकी क्या इम्पोर्टेंट, मतलब कि सब्जेक्टिव आपकी क्या है, मतलब आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है। तो फिर मैंने ऊप्स बताया अपना। तो फिर ऊप्स के तो आपको पता ही है, वही घिसे पिटे क्वेश्चंस जो हर कोई इंटरव्यूअर पूछता है। पिलर्स ऑफ ऊप्स, अब आपको पिलर्स और ऊप्स तो पता ही होंगे कि ऊप्स के पिलर्स 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, यही सब इसके पिलर्स होते हैं। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यही सब इसके 4 पिलर हैं। फिर अब वो आपसे कह देंगे इसको एक्सप्लेन करिए। आप ऊप्स के अंदर अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर रहा है तो आप ये दिमाग में बैठा के चलिए कि वो इन 4 पिलर्स में आपसे 2 पिलर्स के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ऊप्स में ये तो होता ही होता है। ठीक है, सो या मेरे से इनकैप्सुलेशन पूछा था, बहुत सिंपल है। द मेथड ऑफ बाइंडिंग डेटा इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को एक चीज़ में रख देना, मतलब जैसे आप बैग है, बैग में आप कॉपी है, किताबें हैं, सब कुछ आप रख देते हो, लंच बॉक्स, सिंगल यूनिट हो गई इनकैप्सुलेशन। अब वो आपसे कह सकते हैं कि आप इसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए, यही बैग वाला बता देना सबसे बेस्ट है। ठीक है, और मैंने ये गूगल से पढ़ा है, आप लोग को सब कुछ गूगल मिल जाएगा। ठीक है, बट क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे जो पूछे जाते हैं, मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। इनकैप्सुलेशन पूछा, इसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है वो पूछा, वो भी आपको पता ही होगा, मैं क्यों बताऊँ, गूगल में आप देख लेना।
ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, ओप्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है ओप्स में, ठीक है, बस। और उसके बाद मैंने से लास्ट क्वेश्चन ये किया था कि सी और सी प्लस प्लस का डिफरेंस बताओ। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सी प्लस प्लस, सी इज ए सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस इज ए सुपर सेट ऑफ सी। मतलब आप डिफरेंस बता सकते हो इसमें अच्छे से, आप गूगल करोगे, बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा डिफरेंस है इसमें, छोटे छोटी लाइन का आप बता सकते हो, ठीक है। सो यस, मेरा फिर इंटरव्यू में उन्होंने इतने ही क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। और उसके अलावा फिर उन्होंने मेरे से कहा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। मैंने कहा नो मैम, आई हैवंट एनी क्वेश्चन फॉर यू, जो कि नहीं बोलना होता है। मैंने बहुत गलतियां करी हैं अपने पहले इंटरव्यू में। सो मैं इसके लिए अलग से सेशन बनाऊंगी कि मतलब कैसे आपको बिहेव करना है इंटरव्यू में अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। सो यस, तो मेरा यही था। और उसके बाद मेरे को शाम को तुरंत इनका ये जो इनकी एक खासियत है कि ये तुरंत रिजल्ट दे देते हैं अपना, सेट कॉस्ट कंपनी वाले। फिर उसके बाद इनका ये आया शाम को, और इन्होंने मेरे से सी प्लस प्लस के और भी 3-4 क्वेश्चन किए थे जो मैंने आंसर नहीं किए थे, जो मेरे दिमाग से ही निकल गए थे। जैसे मैंने वॉइड पॉइंटर नहीं बताया था, स्ट्रक्ट यूनियन नहीं बताया था एक तो, और मैंने जो पॉइंटर बताया था वो भी थोड़ा हिरा फिरा मैंने आंसर दिया था। पॉइंटर का भी पॉइंटर नहीं आता था यार, समझ लो मुझे, इतना मैंने पढ़ लिया था ना, बाय गॉड क्या बताऊँ मैं। और फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि, मेरे से तो नहीं पूछा बट मेरे कुछ दोस्तों ने भी इंटरव्यू दिए थे, तो उनसे पूछा गया था कि आपकी इंटर्नशिप्स क्या क्या हैं, इंटर्नशिप्स क्या क्या हैं। तो उन्होंने बताया था वेब डेवलपमेंट, मतलब मेरे बहुत दोस्तों ने कर रखी वेब डेवलपमेंट। तो अगर आपसे वो इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने इंटर्नशिप में जितना जितना आपने पढ़ रखा है आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे मेरी वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप मैंने कर रखी है, तो मुझे HTML के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, CSS के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, XML, डेटाबेस, बेसिक SQL, हाँ इसके बारे में मुझे नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू पूछ देगा तो आप जवाब दे पाओ, ओके। तो आप अपनी इंटर्नशिप अगर आपने कर रखी है किसी चीज़ की, बहुत सारी होती है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बहुत तरीके की होती हैं, अगर आपने कर रखी है तो आप अपनी इंटर्नशिप के साथ हमेशा प्रिपेयर रहो कि कोई आपसे कुछ भी पूछ दे आप बता पाओ। हालांकि मेरे से तो नहीं पूछा बट ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। मेरे से तो ऊप्स और ये सी प्लस प्लस पूछा था, जो मैंने उनको बताया अपना प्रेफरेंस, ओके। सो यही थे Q&A उनके। और उसके बाद इन्होंने मेरे को रिजल्ट दे दिया था शाम को कि मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई राउंड 4 के लिए, ठीक है। राउंड 4 के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। हो सकता है कि मेरे से अच्छा किसी ने दे दिया और सारे क्वेश्चंस दे दिए हों आंसर उन्हें, मैंने 3-4 क्वेश्चंस नहीं बताए थे उनके आंसर्स उनको। सो यस, शॉर्ट लिस्ट में नहीं हुई। इसके बाद मेरा ये सेट कोर्स का ख़त्म हो गया। राउंड 3 तक मैं पहुंची, राउंड 4 जो HR होता है मैं वहाँ तक नहीं पहुंची। तो मैंने सोचा कि Q&A राउंड में आपके लिए बनाऊं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसे मतलब क्वेश्चंस होते हैं सेट कोर्स के। सो होप यू गाइस लाइक दिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे बहुत सारे कंपनी के इंटरव्यूज़ को Q&A सब बताऊंगी जो जो मैंने अब तक दिए हैं। इस सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगी, मैंने कौन कौन सी कंपनी दे रखी है आपको आने वाले वीडियो से पता चलेगा। मैंने इसीलिए ये चैनल बनाया ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। बहुत सारे नहीं मिलते हैं यार कंपनीज के इंटरव्यू Q&A यूट्यूब में, मैंने अपने टाइम पे देखा है, ये सब फेस किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोग की हेल्प हो जाएगी। सो या गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बहुत अच्छी कंपनी के इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने दिया है पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस उस कंपनी है, ओके। सो या बाय गाइस।